हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जॉर्डन एंड आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर। सो आज मैं आपको कंजंक्शन एज फार एज पढ़ाने आया हूं, जिसका मतलब है जहां तक। क्या दोस्तों, क्या मतलब है? जहां तक। ठीक है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप हमारे अपकमिंग वीडियो से जुड़े रहें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों। सो आ जाइए हम स्टार्ट करते हैं। इधर देखो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है एज फार एज, जिसका मीनिंग है जहां तक। ये कंजंक्शन क्या करते हैं कि दो सेंटेंस को जोड़ने में मदद करते हैं। ठीक है। सो आ जाइए, पहले देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में, जहां तक मैं जानता हूं वह बुद्धिमान है। तो देखो, जहां तक की वजह से क्या आएगा दोस्तों? एज फार एज। और देखो, मैं जानता हूं, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के कौन सा फॉर्म का यूज होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो चलिए देखिए, आई नो। ठीक है। सो मैं जानता हूं, आई नो, फिर कॉमा, कॉमा लगा दिया, वह बुद्धिमान है, शी इज इंटेलिजेंट। ठीक है। सो एज फार एज आई नो शी इज इंटेलिजेंट। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ चुका होगा। अगला सेंटेंस देखो, जहां तक, जहां तक मैं जानता हूं वह एक अच्छी लड़की है। तो जहां तक की वजह से क्या आएगा दोस्तों? एज फार एज। तो मैं जानता हूं, फिर से वही टेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन से फॉर्म का यूज होता है? फर्स्ट फॉर्म। कौन सा? फर्स्ट फॉर्म। तो आई नो। अगर सिंगुलर पर्सन है, जैसे कि ही, शी, इट, नेम, मदर, फादर, तो इसके साथ जब सेंटेंस बनाओगे तो मेन वर्ब में एस और ईएस ऐड हो जाता है, और प्लूरल सब्जेक्ट से बनाओगे तो उसमें एस और ईएस नहीं आता है। तो जहां तक मैं जानता हूं, तो आई नो, एज फार एज आई नो वह एक अच्छी लड़की है, तो शी इज अ गुड गर्ल। क्लियर है? सो एज फार एज आई नो शी इज अ गुड गर्ल। क्लियर है? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस। इधर देखो, जहां तक मेरे परिवार का सवाल है, मेरे 3 भाई हैं। तो जब भी ऐसा कुछ आए, मेरे परिवार का सवाल है, तो हम बोलेंगे माई फैमिली इज कंसर्न्ड। ठीक है, थर्ड फॉर्म, माई फैमिली इज कंसर्न्ड। तो जहां तक के चक्कर में क्या आ जाएगा? एज फार एज। तो एज फार एज माई फैमिली इज कंसर्न्ड, कॉमा, मेरे 3 भाई हैं। सो आई हैव 3 ब्रदर्स। सो एज फार एज माई फैमिली इज कंसर्न्ड, आई हैव 3 ब्रदर्स। ठीक है। सो आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। इधर देखो, जहां तक मेरी योग्यता की बात है, तो मैंने ग्रेजुएशन किया है। ठीक है। सो जहां तक मेरी योग्यता की बात है, मैंने ग्रेजुएशन किया है। तो जहां तक के चक्कर में क्या आ जाएगा? एज फार एज मेरी योग्यता की बात है, या फिर मेरी फैमिली की बात है, तो हम क्या बोलेंगे? माई फैमिली इज कंसर्न। मेरी योग्यता की बात है, माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न। तो देखो लिखा भी हुआ है, माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, फिर कॉमा लिखना है। मैंने ग्रेजुएशन किया है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब आता है हैज और हैव, और हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो इधर देखो, आई हैव डन ग्रेजुएशन। तो हम क्या बोलेंगे? एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न्ड, आई हैव डन ग्रेजुएशन। ठीक है। सो आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस। इधर देखो, जहां तक मुझे पता है उसके 4 बच्चे हैं। जहां तक मुझे पता है उसके 4 बच्चे हैं। ठीक है। सो इस तरीके से, सो जहां तक के चक्कर में क्या आ जाएगा दोस्तों? क्या आ जाएगा? एज फार एज। ठीक है। सो जहां तक मुझे पता है, तो कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के कौन से फॉर्म का यूज होता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का। ठीक है। तो ये देखो, आई नो, एज फार एज आई नो उसके 4 बच्चे हैं। ही हैज 4 चिल्ड्रन। ठीक है। सो एज फार एज आई नो ही हैज 4 चिल्ड्रन। क्लियर है? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस। जहां तक मुझे पता है वह शादीशुदा है। तो जहां तक मुझे पता है वो शादीशुदा है। ठीक है। तो जहां तक के चक्कर में क्या आ जाएगा दोस्तों? एज फार एज मुझे पता है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के कौन से फॉर्म का यूज होता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। तो एज फार एज आई नो शी इज मैरिड। सो एज फार एज आई नो शी इज मैरिड। ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। जहां तक मेरे बेटे की बात है, तो उसने ग्रेजुएशन किया है। या फिर आप बोल सकते हो, जहां तक मेरे बेटे का सवाल है वह ग्रेजुएशन कर चुका है। ठीक है। दिख रहा है आपको? सो देखो, इसको हम कैसे बोलेंगे? जहां तक मेरे बेटे की बात है उसने ग्रेजुएशन किया है। ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो, जहां तक मेरे बेटे का सवाल है वह ग्रेजुएशन कर चुका है। ठीक है। सो आइए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। जहां तक, तो जहां तक के चक्कर में क्या आएगा दोस्तों? एज फार एज। ठीक है। और यहां पे फिर जहां तक के बाद क्या आ रहा है? मेरे बेटे का, मेरे बेटे की बात है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? मेरे बेटे की बात है का, माई सन इज
कंसर्न, फिर देखो कॉमा लगाना है आपको, फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, ये देखो, तो उसने ग्रेजुएशन किया है। तो ये सेंटेंस कौन से टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैज और हैव। हैज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और इसके साथ वर्ब के कौन से फॉर्म का यूज होता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म का। तो इधर देखो वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होगा, तो ही हैज डन ग्रेजुएशन, तो उसने ग्रेजुएशन किया है, तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज आता है, और हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो हम क्या बोलेंगे, एज फार एज माई सन इज कंसर्न ही हैज डन ग्रेजुएशन। सो आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से कंजंक्शन एज फार एज का यूज कॉन्वर्सेशन में करना है और किस तरीके से रिटन में यूज करना है। सो यू ऑल आर जस्ट बीइंग besought to just make some sentences in the comment box having watched the whole video, and thank you so much for watching this video. Next time again I'll come with different video with different concept. Thank you so much.